महिमान में प्रपंचित महिमा का विस्तार करते हैं। ये नेति ये न ईश्वरेण आवृतम व्याप्तम, जिस ईश्वर के द्वारा व्याप्त कर लिया गया है, इदम जगत ही सर्वम, यह संपूर्ण जगत व्याप्त कर लिया गया। वह जिसके द्वारा व्याप्त कर लो, कैसा है वो? नित्यम, नित्य ही इन सबको व्याप्त किया हुआ है, कुछ समय के लिए व्याप्त नहीं किया। नित्यमेव व्याप्तम ये न इदम सर्वम जगत। कौन है वो? जह कर दिया, वह ज्या है। कालकार मान कालस्या भी कर्ता, काल का भी निर्माता, काल का भी काल, महाकाल है वो। गुणी, गुणी का मतलब अपद पापत्वाजमान, पापादि जो दोष को नाश कर लिया गया जिसके द्वारा, ऐसे गुणी है वो आत्मा परमात्मा। सर्वं वेत्ति सर्ववित्, सबको विशेष तौर पर, सबको सामान्य तौर पर भी जानने वाला है जो, वह यह सर्वित्व से कहा जाता है। सर्वित्व तेन ईश्वरेण ईशितम प्रेरितम, तार ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म क्रियति इति, कर्म, कर्म का व्याख्या कर दिया, क्रियति इति कर्म। सजीव फणी, जैसे माला में सर्प को देखना, वैसे उस आत्मा में सकल कर्मों को भ्रम पूर्वक ग्रहण करता है। हा शब्द प्रसिद्धि द्योतक, प्रसिद्धम यदेतत् ईश्वर प्रेरितम कर्म जगदात्मना विवर्तते। यह प्रसिद्धि है कि ईश्वर से प्रेरित होकर के ही जगत रूप से यह सकल कर्म का संविवर्त होता है। इति यत् पुनः तत्कर्म, वह कर्म क्या है? वह ब्रह्म किस रूप में विवर्त हो गया? पृथ्वी अब तेजो अनिल खानी, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश विपरीत क्रम में दे दिया। पृथ्वी आदि भूत पंचकी उस परमात्मा का विवर्त भूत कर्म है। यत प्रथमाध्याय चिंतमित्युक्तम, प्रथम अध्याय के आरंभ में को आत्मा इत्यादि चिंत्य कहा था, और यह पूर्व श्लोक के विमंत्र के भी अंत में चिंत्यम का प्रत्यप तेजो अनिल खानी चिंत्यम, कैसे चिंतनीय है वो, किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, वही समझाने के लिए आरंभ करते हैं। तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस तत्तस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात् गुणैश्च सूक्ष्मैः तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस् तत्तस्य तत्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात् गुणैश्च सूक्ष्मैः तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्, तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयस्, मैं तत्कर्म ने पृथ्वी आदियों के सृष्टि रूपा कर्म करके, सृष्टि रूपी कर्म को कर किया। किसने किया? वही परमात्मा ने। पृथ्वी आदि सृष्टि रूपा कर्मों को विनिवर्त्य, सृष्टवा मने विनिवर्त्य, कृत्वा सृष्टवा विनिवर्त्य, प्रत्यवेक्षण कृत्वा, विनिवर्त्य का वाक्य क्या है? प्रत्यवेक्षण कृत्वा, भूयः मने पुनः तत्वस्य आत्मना तत्वेन भूम्यादिना तत्तस्य तत्वेन समेत्य योगम, पुनः उसने क्या किया? इन पृथ्वी आदि जड़ तत्वों को आत्म तत्व के साथ संबंध कर दिया। मैंने जड़ चेतन का अनादिकरण का आध्यासिक संबंध बना दिया ईश्वर ने। अतः जड़ भी हमें चेतन भाषित हो रहा है और चेतन जड़ जैसा हो गया, उल्टा उल्टा अनुभव में आने लग गया। तत्तस्य मने आत्मनः, तत्वेन मने पृथ्वी आदिना योगम समेत्य संगमयो, इन दोनों के बीच में, सत्य और अनृत का बीच में, आत्मा और अनात्मा का बीच में एक आध्यात्मिक संबंध का सृजन कर दिया। समेत्य कैसे हो गया? संगमय, आप निजंत ले रहे हो तो नीलोप दृष्टव्य, छांदस नीलोप हो गया।
गतिविधि प्रकारी, किस किस प्रकार से उसने संगमन किया। एकेन पृथिव्या द्वाभ्याम त्रिभिर अष्टभिर्वा प्रकृतिभूतै तत्त्वैहि। एकेन पृथिव्या, पृथ्वी के साथ आत्मा को साथ जोड़ दिया, अथवा द्वाभ्याम पृथ्वी और जल दो के साथ जोड़ दिया, अथवा त्रिभिर्वा पृथ्वी जल तेज, और अधिक क्या कहें 4 5 6 क्या गिनाओगे। गीता के आधार पर चलो 8 प्रकृति है, 8 से जोड़ दिया। अष्टभिर्वा, अष्टभिर्वा प्रकृति भूत ही तत्वरित्यर्थ। तदुक्तम गीतायां भूमिरापनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधाव। मेरे 8 प्रकार की प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनके अलावा मन बुद्धि अहंकार, 5 3 8, ये मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति से मैंने अपनी आत्म चेतनता को जोड़ दिया और जड़ चेतन इस तरह से एकीकृत हुआ। चित जड़ ग्रंथि परी गई, तुलसीदास जी जगह लिखते हैं चित्त और जड़ का ग्रंथि पड़ गई, पता नहीं कैसे पड़ गई, अब परी गई, पड़ गई। अब उसे खोल लो और कोई रास्ता है ना, अब क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, कब पड़ा, कहाँ इस चक्कर में पड़ोगे। गांठ पड़ा है तो गांठ खोलो, बस छुट्टी। उसकी हुलिया पता लगाते लोगो तो माया के चक्कर फंसी जाओगे, पता ही नहीं चला कब हुआ। फिर अंत में हार करके सबको अनादि कहना ही पड़ा, वेदांती को भी। माया अनादि है, जड़ ग्रंथि भी अनादि है, जड़ भी अनादि है, अविद्या अनादि है, ब्रह्म भी अनादि है, सब अनादि। और क्या करें, जो व्यवस्था देने जाओ व्यवस्था में दोष दिखेगा। मिथ्याभूत वस्तु की क्या व्यवस्था देंगे। रस्सी में शाम दिखाई दिया, माला में शाम दिखाई दिया, अरे दिखाई दिया है और दिखाई दे रहा है, वो दिखना बंद हो उसके लिए उपाय सोचो। कैसे बंद होगा वो सोचो, क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कोई जवाब नहीं। कहाँ से आई शाम उसमें, वो शाम का डेट ऑफ बर्थ निकालो, कुंडली बनाए, नहीं, असंभव परिकल्पना करके क्या समय व्यर्थ होता है, कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं वो गांठ को खोलने को सोचो। इति काले न चैव आत्मगुणश्च अंतःकरण गुणी कामादि सूक्ष्म, काल के द्वारा और अंतःकरण के जो गुण है काम आदि दोष, उन सूक्ष्म गुणों के द्वारा भी हम बंधे हुए हैं। इनके द्वारा ये तो है ना, कहा काले न चैव आत्मगुणश्च सूक्ष्म ही त्रिअष्टभिर्वा एकेन द्वाभ्याम वा समेत्य योगम के साथ जोड़ेगा। इनको जोड़ दिया, इन सबको आपस में पंचीकरण कर दिया, और पंचीकरण के वजह से और पंचीकरण किया भूतों का, इन भूतों के साथ पंचीकरण करने के बाद में वह आत्मा का भी योग कर दिया। चेतन को भी उसमें जहाँ नहीं अंदर जा रहा होगा, इसे तो यहाँ से ड्रिलिंग करके अंदर घुस गए, छेद करके ऐसी तरह प्रसार करता है। क्या करे, ऐसी चेतन इसके अंदर, ऐसा खोपड़ा है इसके अंदर, सीधे चेतन जा नहीं रहा है, छेद करना पड़ा, छेद करके अंदर घुस गया। मैंने अंदर जाना है, चाहे जैसे भी जाने, छेद कर जाए, वैसे जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए। मैंने इस तरह से वो सभी जड़ों में चेतन को व्याप्त करके जो है संबंध बना दिया। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांच सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षयाति सतततोऽन्यः। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांच सर्वान् विनियोजयेद्यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षयाति सतततोऽन्यः। कर्म का वास्तव में सारे क्यों बनाया सृष्टि को भगवान ने? भगवान का कर्म क्या था? सृष्टि बनाया, बोला ना, भी पृथ्वी आदि को बनाया और उसमें चेतन जोड़ दिया। क्यों, क्या जरूरत है सब करने की? आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि, सत्वादि गुणों से अन्वित ये पृथ्वी आदि कर्म को आरंभ करके सर्वांश भावान विनियोजयेद्यः, अत्यंत विशेष भूता इन सकल भावों को
उसने ईश्वर में ही विनियोग कर दिया। सर्वान विनियोजित, यह जो इन सबका सब विनियोग करता है, कौन करता है? ईश्वर ही करता है। किसका काम, कौन चीज किसके काम में आवे, विनियोग करना इसको बोलते हैं। जैसे कोई भी कर्मकांड होता है, पहले क्या करते हैं आप? विनियोग करते हैं। कोई मंत्र जाप स्तोत्र पाठ कुछ भी करे आप, शुरू में विनियोग होता है। ऋषि का नाम लिया जाएगा, ग्रंथ का नाम, पहले ऋषि का नाम, देवता का नाम, छंद हुआ है ना, बीज, शक्ति, कीलक सब पाठ करके अमुक फल के लिए इसका मैं विनियोग करता हूं। विनियोग के बिना वह कर्म निरर्थक है, बस में स्वाहा करने के जैसे व्यर्थ हो जाएगा। स्नान करते तो विनियोग होता है, अपवित्र पवित्र व सर्व क्या कहेंगे उसको बाद में, जब आसन करते आसन शुद्धो विनियोग, आसन शुद्ध विनियोग करना, तो सब बैठ जाएगा, बैठ के अपने ऊपर पे डालेगा, सामग्री पर डालेगा। सर्वशुद्धि विनियोग, सगल चीज़ों शुद्धि के लिए विनियोग करना पड़ता है। फिर आह्वान करेंगे, गंगा जल आदि, गंगे चेमने चेव गोदावरी सरस्वती, आह्वान करेंगे बाल्टी के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, नहीं, वो किस लिए? स्नानार्थे विनियोग, ये स्नान के लिए मंत्र इसको विनियोग कर देना। और स्नान करेंगे, डालो विष्णवे स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, गणेशाय, तो कुछ भी बोलते डालते जाओ पानी, जो दिमाग में आवे को स्तोत्र पाठ करो, कुछ करो, करते करते डालते जाओ। अंत में क्या करना? शरीर शुद्ध्यर्थे विनियोग, समाप्त कर। क्यों? स्नान आदि हर कर्म को करना पड़ता है। खाना खा लेते हैं, स्वविवृद्ध विनियोग करोगे, फिर किसका विनियोग करते हो? भोजन किया है कभी विनियोग? किया भी नहीं तो पता क्या है? प्राण में विनियोग कर क्या फायदा? यह सारी चीजें जिसका विनियोग आपको पता नहीं है, अंतःकरण शुद्ध्यर्थे विनियोग, सीधी सी बात। जो भी एक कर्मकांड है ये अंतःकरण शुद्धि के लिए हो गए। खाया पिया हमने अंतःकरण शुद्धि के लिए, हगा हमने अंतःकरण शुद्धि के लिए, पेशाब किया अंतःकरण शुद्धि के लिए, सब अंतःकरण शुद्धि के लिए हो रहा है। झंझटी खत्म। और उसे के ऊपर उठना है, ईश्वर प्रत्यर्थ विनियोग कर दो। ये जो खाना पीना खाया इसे ईश्वर प्रसन्न हो गए, मैं तो तृप्त हो ही गया, सो ही जाऊंगा, साथ साथ ईश्वर भी तृप्त हो गए। ईश्वर प्रत्यर्थ विनियोग हम साधकों के लिए दो ही है, अंतःकरण शुद्ध्यर्थ अथवा ईश्वर प्रत्यर्थ। भोजन चाय कोई भी है, सबका विनियोग करो। बिना विनियोग का किसी भी क्रियाकलाप के जो हम कर रहे हैं वह भोग माना जाता है, फिर साधना नहीं रह जाता है। स्वार्थ भोग के लिए अर्पित कर दिया, स्वेंद्र संतुष्टि से प्रसन्न हो गए, इसे विनियोग नहीं कर रहे हैं आप उसको कहीं अन्यत्र। जब ईश्वर ने भी इतना बड़ा सृष्टि बना करके उसका भी विनियोग किया है, विनियोजयेद्यः, तो उसी का अंश आप हो, आपका भी कर्तव्य है अपने हर कर्म का विनियोग करो। ईश्वर प्रत्यर्थ वा अंतःकरण शुद्धे हुआ, विनियोग कर देना चाहिए। सर्वांश भावान यह विनियोजयेत, क्योंकि तेषाम अभाव है। ईश्वर अर्पितत्वात् आत्मसंबंध अभाव, तेषाम अभाव है, मैंने उनके साथ उन कर्मों का आत्मसंबंध भाव हो जाए तो पूर्व कृत कर्मों का नाश, कृत कर्म नाश, कृत कर्म का नाश हो जाएगा, अकृत कर्म का अभ्यागम हो जाएगा, दोष आ जाता है। कर्म क्षयाति च तत्व तो अन्य, और यदि कर्म का क्षय हो जाए, विशुद्ध सत्व, कर्म का क्षय होने का मतलब क्या? अंतःकरण शुद्ध हो जाना। जब अंतःकरण शुद्ध हो गए, सारे पाप कर्म क्षीण हो गया, नष्ट हो गए, खत्म हो गए, साफ हो गए, तब क्या होगा? कहते हैं तत्व तो अन्य, वह अपने आप को अब तक जैसे मान रहा था उसका दूसरे रूप से अपने आप को मानेगा। अपने आप को अभी तक बद्ध जीव मान रहा था, अब अपने आप को मुक्त ब्रह्म मानेगा, अब मुक्त मानेगा, ब्रह्म मानने लगेगा, अपने स्वर पे प्रतिष्ठित होता है। देखिए भाष्यकार, इदानीं कर्मणां मुख्यम विनियोगम दर्शति,
ईश्वरीय अपना जो कर्म है उसका मुख्य विनियोग किसमें होना चाहिए, वही दर्शा रहे। ईश्वर ने जिसमें विनियोग किया उसमें हमें भी विनियोग करना चाहिए। आरभ्य कृत्वा क्या कर्माणि, कौन कर्म किया था, पृथ्वी आदि नहीं सृष्टि, गुण ही कैसे किया था, सत्वरजतम गुणों के द्वारा। सत्वादिभिर अन्वितानि सर्वान् भावांश्च, सकल भावों को मैंने अत्यंत विशेषान अत्यंत विशेषता से इन सभियों को विनियोजये, विनियोग करे। कहाँ विनियोग करे, ईश्वरे, ईश्वर में समर्पित कर दो। ईश्वर ने भी इसका निर्माण ईश्वर बोध करने के लिए किया है। ये सारे सृष्टि का निर्माण ईश्वर अवबोध करने के लिए ही किया। अच्छा, हमारा भी काम है इस सृष्टि में जो भी हम कर्म करें तो ईश्वर अवबोध के लिए ही करें, आत्मानुभूति के लिए इनका विनियोग करें। ऐसा जो करेगा यह तेषाम ईश्वरे समर्पितत्वात्, वे सारे कर्म ईश्वर में समर्पित हो जाने के कारण से अभाव है आत्म संबंधा भाव, तब क्या होगा, आत्मा के उसके संबंध का भाव कर देगा। जो भी कर्म है, क्रियाकलाप हुई है, सारे सृष्टि संबंधी असृष्टि संबंधी अंतर बाहर जो भी है सब आपने ईश्वर अर्पण कर दिया। आपके साथ संबंध का रहा कर्म का। अहं करोमि एतत् फलार्थम कहोगे, मम इष्ट सिद्ध्यर्थे लोग बोल देता है, नहीं मेरे कामना सिद्ध्यर्थे, वहां तो अपने आत्म संबंध जोड़ रहा है वो, फिर ईश्वर के लिए कहा विनियोग किया। मम अभिष्ट सिद्ध्यर्थे जब कह रहा है तो समझो अपने लिए कर रहा है, ईश्वर अर्पण नहीं कर रहा है। और ईश्वर अर्पण कर दिया, अब उन कर्मों का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता है। वह कर समर्पित आत्म संबंध भाव तद अभाव है, और उसका भाव जाए पूर्व कृत कर्मणाम विनाश। जिस वर्तमान कर्मों की ईश्वर अर्पण करते जाओ, अंतर्गण इतना शुद्ध होते जाएगा तो पूर्व जो संचित कर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। उक्तंच काव्य गीता में ही यत् करोषि दष्टासी यज्जोषि तजासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम शिवाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनी। 9:27 और 9:28 का आधा। जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब कुछ है कौन्तेय मदर्पणम कुरुष्व, मेरे को अर्पण कर देना। ऐसे करने से क्या फल मिलेगा, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनी, कर्म के द्वारा जो बंधन में शुभाशुभ फल के द्वारा होता था उससे तुम मुक्त हो जाओगे। उसी गीता में से पूर्व में 5वें अध्याय 5, 10 और 11 2 श्लोकों में कहा, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पन्नपत्रमेवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा न शुद्धये। 5, 10, 5, 11 2 श्लोक। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, सकल कर्मों को ब्रह्म में ही आधान कर देना, ब्रह्म में उड़ेल दो। वे कैसे, संगम त्यक्त्वा करोति यः, संग को परित्याग करके जो ब्रह्म में ही आधान कर देता है, यह करोति न स पापेन कर्मणा लिप्यते, पाप आदि कर्मों से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार यथा पद्मपत्र में वाम्बसा, कमल पत्ते के समान जल में रहते हुए जल से असंबद्ध रहता है। अतएव व्यक्ति को कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति, कैसे कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा, किमर्थं कुर्वन्ति, आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि अंतःकरण शुद्धि के लिए संग परित्याग करके, फलाशक्ति का परित्याग करके हमेशा योगी लोग निरंतर केवल इंद्रियों के द्वारा हो, चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे बुद्धि से हो, कर्म निरंतर करते ही रहते हैं। कर्मक्षय माने विशुद्ध सत्व, जब कर्म क्षीण हो गया का मतलब अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब याति तत्व तो अन्य माने तत्व, तत्वेभ्य, ये जो तत्व थे पृथ्वी आदि तत्व, इनके बंधन से अन्य कौन है, तत्वों से अन्य या अनात्माओं से अन्य, आत्मा शुद्ध ब्रह्म में वो चले जाएंगे।
तत्वेभ्य प्रकृति भूतेभ्यो अन्यो मैंने अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्त चित सदानंद। देखो सच्चिदानंद नहीं बोले यहाँ पर, चित सदानंद बोलती है। चित सदानंद आदि अद्वितीय ब्रह्मात्मत्वेन अवगच्छन् इत्यर्थ। अद्वितीय ब्रह्मात्म भाव का अनुभव करता हुआ वह ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। अन्य यदि पाठ है, यदि अन्य पुलिंग ना रहते अन्य यदि पाठ है तो तत्वेभ्यो यद अन्य ब्रह्म तद्यात्, ऐसे करते पुस्तक ले लो। तत्वों से भिन्न जो चेतन ब्रह्म है उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यह ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है। उक्त अत्तर से दृढ़ उत्तरे मंत्रा प्रस्तुयन्ते। उक्त पदार्थों का ही दृढ़ता करने के लिए आगे के मंत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कथम नाम विषयांदाह कथम नाम ब्रह्मजानियो, विषयों से अंधे हो चुके हैं, मोह माया के जखड़न में फंसे पड़े हुए हैं, ये जो है वो ब्रह्म को कैसे जान पाएंगे। श्रुति देखो अत्यंत निकृष्ट पर भी दया करने थी, उसको भी साधन बताने को तैयार है। जो बिल्कुल मोहांध है, जड़ीभूत, अपने ही परिवार, अपने स्व मैं मेरा मैं मेरे में पड़ा हुआ है, उसे निकलना ही नहीं चाहता, लेकिन उसकी भी उद्धार करने के लिए श्रुति सोचती, वो भी कैसे सुधर जाए। तो उसको समझाते हुए कह रही है उक्तस्य अर्थ से दृढ़ उत्तरे मंत्रा प्रस्तुयन्ते कथम नाम विषयांदा कथम न ब्रह्मजानियु। विशेष अंत जो ये कैसे हो गए इन्हें बताना पड़ेगा ना, तुम मोहांत क्यों हो रखे हो। तो नंतर में माणा पर्यंत मूढ़ा, खत्म मूढ़ा, ये मूड कैसे हो गया उसको बताना पड़ेगा। फिर उसे ऐसा मैं मूड हो गया, मैं मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब ठीक है। खत्म व ब्रह्मजानी हूँ, ब्रह्म को कैसे जान पाएंगे, दोनों बात बताना जरूरी है। कैसे गिरा भ्रम में और गिरे को भ्रम से कैसे निकाला जाए, उसके लिए दोनों प्रक्रिया बता रहे हैं। आदि संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालादकलोपि दृष्टः तम विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्तमुपास्य पूर्वम् आदि संयोग निमित्त हेतु परस्त्रिकालादकलोपि दृष्टः तम विश्वरूपं भवभूतमीड्यं देवं स्वचित्तस्तमुपास्य पूर्वम्। आदि संयोग निमित्त हेतु, आदि मने कारण, सर्वस्य शरीरस्य संयोग के निमित्त का कारणम कौन, अविद्यानाम हेतु, निमित्तानाम अविद्यानाम हेतु। स संयोग निमित्त हेतु आदिश्च, वही जो है संयोग के प्रति निमित्त कारण है, वही जो है इस संयोग के प्रति उपादान कारण है। अभिनिमित्त उपादान कारण आत्मा ही है। परस्त्रिकालादकलोपि दृष्टः, त्रिकालादपि अतीत अनागत और वर्तमान रूपी तीनों कालों से भी वो ऊपर है, पर है वो। अकलोपि दृष्टः, अकल है वो, न विदित कलाएं प्राणादि कलाएं उसमें है नहीं। अकल होता हुआ भी वह कलाओं के साथ युक्त के समान दिखाई देता है। ऐसा जो तम विश्वरूपम भवभूतमीड्यम, वह सर्वरूप जो परमात्मा है, विश्वानि सर्वाणि रूपाणि अस्ति विश्वरूपम भवभूतमीड्यम भवति अस्मैति भवः, भूतम मने अविधत स्वरूपम, यथार्थ स्वरूपम, सिद्ध रूपम, ऐसा जो वास्तविक स्वरूप है उस परमात्मा का, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है, वह ईड्यम, वह स्तुति के योग्य है। देवम, वह प्रकाश स्वरूप है। कहाँ है वो, स्वचित्तस्थम उपास्य पूर्वम, वह स्वचित्त में स्थित है। उपास्य अयम अहमस्मीति समाधान कृत्वा पूर्वम वाक्यार्थ ज्ञानोदया, वाक्यार्थ ज्ञानोदय से पहले
जो हमारा उपास्यता वह परमात्मा वही अब ज्ञानोत्तर काल में अनुभव होता है, वो मैं ही हूँ। जो ब्रह्म पहले उपास्यता वह ब्रह्म में ज्ञेय होकर के स्वरूप से अभिन्न हो जाता है। इसे पूर्वाम कह दिया, अनुभूति से पहले। आदि माने कारणम, किनके आदि? सर्वस्य शरीर संयोग निमित्ता नाम अविद्या नाम हेतु। शरीर के संयोग का निमित्त भूता जो कारण है अविद्या नाम अपि हेतु। निमित्त क्या है? अविद्या। उसका भी कारण कौन है? उसका भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। उक्तंच एषैव साधु कर्म कारयति, एषैव असाधु कर्म कारयति चैति। कौशिक ब्राह्मणोपनिषद 3:7-3:9। अतएव वही सबको उठा रहा है, उसको गिरा रहा है। अविद्या में सबको रखा है, अविद्या में ले जा रहा है, वही ले जा रहा है। उक्तंच, इतना ही नहीं, परस्त्रिकालाद अतीत अनागत वर्तमान। 3 काल कौन है? भूत, भविष्य और वर्तमान। तीनों कालों से परे है। ये कहा गया है बृहदारण्यकोपनिषद में, यस्माद् दर्वाक् संवत्सरो अहोभिः परिवर्तते तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः आयुर्होपासते अमृतमिति। जिससे अर्वाक संवत्सरो अहोभिः परिवर्तते, जिसके अधीन अर्थ जिसमें अधिष्ठित होकर के दिन आदि के माध्यम से काल रूप संवत्सर भी परिवर्तन को प्राप्त होता है। उसको देवता लोग भी ज्योतियों का भी ज्योति, प्रकाशों का भी प्रकाश इस रूप से और आयुष्ट रूपी गुण से उसकी उपासना करते हैं। आयु हा उपासते अमृतमिति, और अमृत गुण से भी उसको ब्रह्म की उपासना करते हैं। कस्मात यस्माद, जिसलिए वास्तव में वो अकल है, इसलिए उपासते कह दिया। अकलो असौ, क्योंकि न विदिते कला प्राणादि नामांता असीति अकल। प्राण से नाम पर्यंत जो कलाएं वर्णित प्राण उपनिषद आदियों में, उन कलाओं से रहित वो आत्मा ब्रह्म है, अतः अकल है वो। कलावधि कालत्रय परिच्छिन्नम उत्पद्यते विनश्यति। जो कला वाला होता है वह कालत्रय से परिच्छिन्न होकर के उत्पन्न होता है और विनाश को भी प्राप्त होता है। अयम पुनरकलो निष्प्रपंच, और ये जो आत्मा है वह अकल है, माने प्रपंच रहित है। तस्मात् न कालत्रय परिच्छिन्न सन उत्पद्यते विनिश्यति च। इसलिए यह आत्मा कालत्रय से परिच्छिन्न होकर के न उत्पन्न होता है, न विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे वो जो आत्मा है, तम आत्मानम विश्वानि रूपाणि सीति विश्व रूपम, जो अनंत रूप को धारण किया हुआ वह है जो आत्मा है। इस आत्मा को, और कैसे वो आत्मा? जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ। भवति अस्मादिति भवः तम भवम। और कैसे वो आत्मा? भूतम, भूतम माने भूतकाल नहीं लेना, कहते अविथतम, अविथत स्वरूपम माने सत्य स्वरूपम, यथार्थ स्वरूपम इत्यर्थ। ईड्यम, और सबके द्वारा स्तुति करने योग्य है, प्रार्थनीय, पूज्य, क्योंकि वह देवम प्रकाश स्वरूप है। ऐसा कहाँ है? स्वचित्तस्थम कह दिया, स्वचित्त में स्थित है। कब तक अपने चित्त में मानोगे? उपास्यम अयम अहमस्मीति, यह आत्मा मैं हूं, ऐसे उपासना करनी चाहिए। कब तक ये चित्त को इस तरह समाहित करना है? इस समाधान कृत्वा पूर्वम वाक्यार्थ ज्ञानोदयात पूर्वम। वाक्यार्थ जो है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य, इनके तात्पर्यार्थ को, लक्ष्यार्थ को अनुभूति में जब तक नहीं आता तब तक आत्मा अलग, ब्रह्म अलग, मैं अलग हूं समझ करके उपास्य उपासक भाव से उपासना करनी चाहिए। पुनरेव पुनरपितमेव दर्शति, पुनः उस आत्मा को ही और स्पष्ट बोध कराते हैं। सवृक्षेति, सवृक्ष कालाकृति भी परवन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्तते यम
धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वात्मस्थम अमृतम विश्वधाम सवृक्ष कालाकृति परोन्यो यस्मात् प्रपंच परिवर्ततेयम् धर्मावहम पापनुदम भगेशम ज्ञात्वात्मस्थम अमृतम विश्वधाम। स वह जो ब्रह्मात्मा कैसा है? विश्व की आकृति में है, वृक्षाकृति। वृक्ष क्या है? विश्व संसार। ऊर्ध्वमूलो ह्यवाक्षाख एष अश्वत्थः सनातनः कठोपनिषद में। ऊर्ध्वमूल अवाक्षाख गीता में भी आया। तो वृक्षाकार में, संसार रूपी वृक्षाकार में परमात्मा है। और कालाकृति भी, कालाकार में भी वही विराजमान है। ऐसा जो वह परमात्मा परो अन्यो, स परो अन्य। अन्य मने प्रपंच से असंसृष्ट वह परमात्मा, वह अलग ही होता है। ये सबको बनाया तथा सबका आकार के द्वारा भाषित होते हुए भी इन आकारों से अलग भी। वृक्ष कालाकृति, इन कालाकृतियों के द्वारा भाषित होते हुए भी वो इनसे संबद्ध नहीं, इसलिए परो अन्य। यस्मात् प्रपंच परिवर्तितेयम, जिससे यह सारा प्रपंच, विवर्तवादी हम वेदांती हैं, परिवर्तित है। ऐसा वो जब ब्रह्म धर्मावहम पापनुदम, धर्म को निरंतर पुण्य प्रदान करने वाला, धर्म का ही आवाहन करने वाला है। अर्थात जितनी आप आत्म चिंतन करते जाओ उतनी पुण्य बढ़ते जाता है। आपके मोक्षानुकूल पुण्य होता है, वो भी स्वर्गानुकूल पुण्य नहीं। आत्मचिंतन जो है से होने वाला पुण्य और मोक्षानुकूल पुण्य है। सर्व पाप विनाश, पाप अनुदम, सर्व पाप का नाशक है वो। भगेशम, भगत से मैंने ऐश्वर्य आदि है। ऐश्वर्य आदि जो षड ऐश्वर्य को भग कहा गया, उसका भी जो ईश्वर है वो उसका स्वामी है। उसको जान करके जात्वा, कैसे अनुभव किया उसने? आत्मस्तम अमृतम इति, आत अपनी ही अंतःकरण में स्थित उस अमृत अमरण धर्म आत्मा को, सकल विश्व का जो आधारभूत आत्मा को वो जान लेता है। कैसे जान रहा है? परो अन्य, इन सब से मैं अलग हूँ, मैं विशुद्ध हूँ, ऐसे ही अनुभव करता है। नित्य शुद्ध बुद्ध गुप्त स्वभाव अपने आत्मा को निरंतर अनुभव करता है। भाष्य समास को अलग अलग करके दिखा रहे। वृक्षाकारेभ्य और कालाकारेभ्य, वृक्ष कालाकृति भी है ना, वृक्ष काल आकृति, आकृति तो वृक्षाकृति कालाकृति, उस वक्त वृक्षाकार और कालाकारेभ्य परो, वृक्ष कालाकृति भी पर, उससे जो पर है, विश्व के आकार से असंबद्ध है और काल के परिवर्तन से भी जो असंबद्ध है। वृक्ष से क्या लेना? कौन सा पेड़? ये मौसम को याद करते हुए आम का पेड़ कहते नहीं। यहाँ वृक्ष का तात्पर्य है संसार वृक्ष उक्तंच। अरे वृक्ष से संसार को मैंने वृक्ष से कह दिया तो सुनो, ऊर्ध्वमूलो ह्यवाक्षाक येषु अश्वत्थः सनातन इति, येषु अश्वत्थ, इस अश्वत्थ का पेड़ का बदला संज्ञा दे दिया और सनातन कह दिया, जिसका मूल ऊर्ध्व है, शाखा अवाक है। इनसे परो अन्य, अन्य मने प्रपंच असंस्पृष्ट इत्यर्थः, प्रपंच से आत्यंतिक संबंध भाव वाला। यस्माद् ईश्वरात् प्रपंच परिवर्तित, जिस ईश्वर से ये सारा प्रपंच परिवर्तन हुआ है, हाँ आभास हो रहा है। धर्मावहम, वह निरंतर धर्म का ही आवाहन करने वाला है। उसका संस्मरण मात्र से ही सारा कार्य हो सिद्ध हो जाते हैं। जो भी कर्मकांड आदि करते हैं, कर्मकांड में भी क्या करते हैं? अंत में नारायणायेति
समर्पया। और नमस्कार कर लो, छुट्टी और क्या। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः 3 बार बोल देता है और सारा दोष खत्म कर्मकांड का। कर्म का पूरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। नाम में दम है तो स्वरूप में तो कहना ही क्या है। इसलिए कहते देखो वो धर्मावहम, जब धर्म का आह्वान करते रहे लेकिन पाप का न मिटाएं तो वो पाप भी तो अंदर पड़े रहेंगे, कभी न कभी वो भी काम कर जाएंगे। तो कहते नहीं, पाप अनुदम, पाप का नाशक है। भगस्य मन ऐश्वर्यादिर ईश मन स्वामी नमित भगेशम, भग मन ऐश्वर्यादि उनका भी जो स्वामी होने से ऐसे को परमात्मा को ज्ञात्वा अनुभव करिया। कैसे अनुभव किया, कहाँ किया उसने अनुभव? आत्मस्थम, आत्मनि मन बुद्धौ स्थितम इति आत्मस्थम, अपने ही बुद्धि में प्रतिभाषित हो रहा है जो उस चेतनता को साक्ष्य रूप में उसने अनुभव कर लिया। अमृतम मैंने अमृत धर्मानम, और परमात्मा को कैसे अनुभव कर रहा है? अमृत धर्म वो आत्मा है। विश्वधाम, विश्वस्य धाम मैंने आधारभूतम, विश्व का आधारभूत है, उसी को वह ज्ञात्वा याति अन्वय कर लेना है। उसी का अनुभव करके वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। आधारभूतम याति, अध्यार कर लिया, क्रियापद मंत्र में नहीं था, ग्रहण करना पड़ा। ज्ञात्वा किम भवति, ज्ञात्वा ब्रह्म भवति, ये अर्थ करना पड़ेगा। सतत्वन्य सर्वत्र संबंधित है। सतत्वन्य इस बात को प्रत्येक के साथ संबंध जोड़ दो। इदानीं विद्वद अनुभवम दर्शन उक्तम अर्थ दृढ़ीकरोति। और ये बात ये कहने वाली बात नहीं है, सकल विद्वानों का अनुभूति स्वरूप है। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा है, ये नहीं, नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, नित्य उपलब्धि स्वरूप ही आत्मा है हमारी। ऐसे विद्वान का जो अनुभव है उसको दर्शाते हुए उक्त बात को और दृढ़ करते जा रहे हैं। तम ईश्वराणामिति, तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदाम देवं भुवनेशमीड्यं, तमीश्वरं परमं, तमीश्वराणां परमं महेश्वरं, तं देवतानां परमं च दैवतं, पतिं पतीनां परमं परस्तात्, विदाम देवं भुवनेशमीड्यं। तम वो परमात्मा जो कैसा है, ईश्वर जो माने जाते हैं, कौन? वैवस्वत आदि लोग विवस्वान है, उनका बेटा वैवस्वत, मनु है, यमराज जी हैं, सूर्य हो, सब इनके भी जो वो ईश्वर है, वो इन ईश्वरों का भी वो ईश्वर है। ईश्वराणाम वैवस्वतादि नाम अपि परमं महेश्वरम, परम प्रकृष्ट व्यापक वो ईश्वर है। और वह देवता जो इंद्रादि हैं, इंद्रादियों का भी परम दैवतम, उनका परम पूज्य उपास्य परमात्मा है। और जो संसार के पति कहे गए हैं, प्रजापति नहीं, सेनापति अनेक पति होते हैं, इन पतियों का भी वो पति है। प्रजापति नाम अपि पतिम परमेश्वरम, परमं परस्तात्, परमं परस्तात्, परतो मने अक्षरादपि, अक्षयादपि परः, अक्षरात् परत परः, ब्रह्मसूत्र इस पर विचार हो चुका है। अक्षरात् परत परः, ऐसे को विदाम देवम, ऐसे प्रकाशात्मक परमात्मा को मैं अनुभव करता हूँ। कैसे अनुभव कर रहे हो, किस प्रकार? और भुवनेश मीड्यमिति, सकल भुवनों का ईश रूपेण स्तुत्य रूपेण मैं उसका निरंतर अनुभव करता हूँ। ऐसे विद्वद अनुभूति स्वरूप है ये।
तम ईश्वराणाम माने वैवस्वत यमादिनाम, वैवस्वत जो यमादि हैं उन सबको लो। परमम महेश्वरम उनका भी वो ईश्वर है, परमेश्वर है उनका भी। और तम देवता नाम इंद्रादि नाम ही परम चित दैवतम, इंद्रादियों का भी परम दैवत है। पतिम पति नाम, अरे किन के पतियों के पति है वो? कहते प्रजापति नाम अपि पति नाम, प्रजापति जितने हुए हैं उनका भी ये पति है, स्वामी है। परमम परस्तात, जो पर मानते हो संसार में अक्षर तत्व सबसे पर तत्व, उस अक्षरादपि परः, अक्षयाद अक्षय रूपा जो अक्षर है उससे भी वो पर है। ऐसे विदाम मैं अनुभव करता हूँ। ऐसे किसको तुम अनुभव कर रहे हो? इस प्रकार से देवम द्योतनात्मकम भुवनानाम ईशम इति भुवनेशम, सकल भुवनों का ईश जो प्रकाशात्मक देव है उसको मैं इस रूप से अनुभव करता हूँ। और कैसा है वो? सदैव ईड्यम स्तुत्य, ईड्यम स्तुत्यम। कथम महेश्वरत्वम, आप अनेक बार महेश्वर महेश्वर शब्द भर देते हो, उसके महेश्वरत्व कैसे, महान ईश्वर कैसे हो गया? इत्याह, इसलिए उसका नाम महान है कि उसके बराबर कोई दूसरा है नहीं। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते पराशक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यं शरीरम न विद्यते, उस परमात्मा का कोई शरीर नहीं। इसे क्या कहते? पृथ्वी ऐसे शरीरम, पृथ्वी आदि है उसका शरीर, हम सबका शरीर ही उसका शरीर है, उसका अपना कोई शरीर नहीं है। न तस्य कार्यम माने शरीरम न विद्यते न तस्य कारणम करणम च विद्यते, कारण में इसलिए चक्षुरादि भी नहीं, हमारे चक्षुआदि उनके चक्षुआदि है। उस आत्मा परमात्मा के अपना अलग कोई चक्षु नहीं। कर्ण में चक्षुरादि च न विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके बराबर भी कोई नहीं, तो उसके अधिक तो सवाल ही नहीं कोई दूसरा हो। दृश्यते के साथ यहाँ नीचे वाले आगे का श्रुति में जो न दिखाई देता है ऐसा कोई न वेद शास्त्र में कोई सुना ही देता है, उससे बढ़कर कोई और है ही नहीं। सा काष्ठा सा परागति करके श्रुति भी शांत हो जाती, उसे आगे की ओर मत पूछो। याज्ञवल्क्य पे डांट देते हैं गार्गी को, महाति प्रश्न ज्यादा मत पूछो उस बाल तुम्हारे, उस बाल अक्षर तत्व अंतिम, उसके आगे मत पूछो। तो चुप बैठ गई, नहीं तो वो पे मर जाती बेचारी। बाद में शाकल ने और आगे बढ़ के पूछ लिया, तो कहा उसको ठीक है, एक ही बात तुमसे पूछता हूँ, तंतु ऑपरेशन पुरुषम पृच्छामि, ऑपरेशन पुरुष का स्वरूप क्या है फिर बताओ। बता नहीं पाया, मर गया बेचारा। बृहदारण्यक में कहानी है। इसलिए ये किस विषय के बारे में अति प्रश्न किया जा सकता है, किस विषय के बारे में नहीं, ये विचार नहीं होता है, विवेक यही करना पड़ता है। आत्मा के बारे में अति प्रश्न नहीं हो सकता, सांसारिक विषय के बारे में जितने चाहिए उतने प्रश्न कर सकते, अति प्रश्न हो सकता है। प्रश्नोपनिषद में कहता है पिपलाद महर्षि, अति प्रश्नान पृच्छसि, तुम तो अति प्रश्न पूछ लिया। और बृहदारण्यक में कह रहे अति प्रश्न पूछेगा तो मर जाएगा। यहाँ तो अति प्रश्न उसने पूछा पिपलाद महर्षि से, मरा क्यों नहीं? तब कहना चाहिए वहाँ आत्मविषयक अति प्रश्न का खंडन है, और ये आत्मविषयक अति प्रश्न नहीं था, संसार विषय था। अतः इसका कुछ दोष नहीं हुआ, व्यवस्थित करना पड़ता है। परास शक्ति विविधैव श्रूयते, अस्य शक्ति ही परा भवति विविधैव श्रूयते।
इसकी जो पराशक्ति है वो नाना प्रकार की है, ऐसे सुनाई देता है। नाना प्रकार की का मतलब स्वाभाविकी भी है, ज्ञान क्रिया वाली भी है, बल क्रिया वाली भी है। ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया और बल क्रिया, क्रिया शब्दों से जोड़ेगा। ज्ञान क्रिया क्या है? सर्वविषय ज्ञानों में प्रवृत्ति, और बल क्रिया क्या है? स्वसन्निधि मात्र से सबको वश करके, वशीकृत करके निरंतर व्यवहार करना, उनका नियमन करना, अपने अधीनस्थ रख करके व्यवहार करना, यह अर्थ दिया है।